हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी होती कैसे है, प्रेगनेंसी में स्पर्म और एग्स का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अगर आप कपल हैं और बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और ये प्रक्रिया होती कैसे है बॉडी में फीमेल के। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। अगर आपको कंसल्ट करना है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी कैसे होती है इसको समझने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंसेस जो फीमेल्स को होती हैं वो यूजुअली 28 से 30 दिन की होती है, जिसमें शुरू के 4 से 5 दिन नॉर्मली पीरियड्स आते हैं, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है कि जो फीमेल्स की ओवरीज हैं, जो अंडाशय है, उसमें अंडा बनता है। वो अंडे को हम एक्चुअली फॉलिकल्स कहते हैं। वो फॉलिकल्स के रूप में बनता है। फॉलिकल क्या होता है? एक बलून के आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटा सा अंडा पड़ा होता है। अब वो अंडा धीरे धीरे साइज में बढ़ता है। मेंसेस के पहले दिन से ही वो अंडा निकल जाता है ओवरी से और वो फॉलिकल्स के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, मतलब जब अंडे को निकलने का टाइम आता है, तो वो फॉलिकल्स को रप्चर कर देता है। फॉलिकल्स के अंदर जो अंडा पड़ा था वो बाहर निकल जाता है जैसे ही फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, और इसी प्रोसेस को दोस्तों हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये यूजुअली साइकिल के एंड होने के 14 दिन पहले होता है। तो मतलब अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले दिन, मंथ के पहले दिन से शुरू हुआ है, तो उसके बाद वाला जो पीरियड है उसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। फिर ओव्यूलेशन हो जाता है और मतलब अंडा जो है वो फॉलिकल से बाहर आ जाता है, और ओव्यूलेशन के बाद वाला जो पीरियड है वो फिक्स पीरियड होता है और उस पीरियड को हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ये 14 दिन का होता है और ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद पीरियड ख़त्म हो जाता है और फिर से अगले दिन से नेक्स्ट पीरियड की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, जब अंडा फॉलिकल से बाहर आता है, जब ओव्यूलेशन होता है, तो फीमेल्स के अंदर जो यूट्रस होता है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उस फैलोपियन ट्यूब्स के फिम्ब्रिया होते हैं, मतलब फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उस अंडे को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद वो अंडा जो है वो स्लाइड करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब दोस्तों, ये अंडा जब फैलोपियन ट्यूब में आता है तो इसकी लाइफ होती है, ये पूरे टाइम ज़िंदा नहीं रहता है। ये 18 से 20 घंटे ही ज़िंदा रहता है, मतलब इसको इसी टाइम पे फ्यूज़ होना है स्पर्म के साथ। अब दोस्तों, अगर इसी समय इंटरकोर्स होता है, स्पर्म का इजैकुलेशन यूट्रस के अंदर चला जाता है, तो स्पर्म जो है वो फ्लो करता हुआ यूट्रस के अंदर चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में और जाकर फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमें ये पता चल गई बात कि फर्टिलाइजेशन अंडा का और स्पर्म का मिलन होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। दोस्तों, अगर ये अंडा और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो वहीं पे रुक जाए, वहीं अटक जाए और आगे ना बढ़े, तो इस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं, जो नॉर्मल नहीं होता है और आगे जाके बहुत सारी दिक्कत कराता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में समझाऊंगा आपको। दोस्तों, अब जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो स्पर्म और एग नीचे आता है और यूट्रस का जो एंडोमीट्रियम है वहाँ जाके अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के 5वें-6ठे दिन पे होता है। दोस्तों, जब स्पर्म अंदर जाता है यूट्रस के तो उसकी लाइफ होती है, जिस तरह से अंडे की लाइफ थी 18 से 20 घंटे, वैसे ही स्पर्म की भी लाइफ होती है, लेकिन स्पर्म की लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है, वो 5 से 7 दिन होती है। तो अगर स्पर्म यूट्रस के अंदर चला गया है तो उसको एग से मिलने के लिए उसे 5 से 7 दिन हैं और अंडे के पास सिर्फ 18 से 20 घंटे हैं। तो मतलब जब अंडा निकला है तो उसके पास 18 से 20 घंटे के अंदर उसको स्पर्म से मिलना है और स्पर्म के पास अभी टाइम है, वो 5 से 7 दिन में भी अंडे को फ्यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों फर्टिलाइजेशन होता है।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको डाउट है अभी भी तो आप हमसे जुड़े रहिए। अपने सवाल इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके अपने सवाल डायरेक्ट हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।